अस्सलाम वालेकुम। ये पाइथन का लेक्चर उन दोस्तों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में पहली दफ़ा कदम रख रहे हैं। आइए देखते हैं पाइथन की प्रोग्रामिंग क्या है और इसे हम जानते हैं कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। किसी भी काम को ऑटोमेशन के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप एक्सेल ऑलरेडी कुछ ना कुछ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जैसे एक्सेल एक प्रोग्राम है, ऐसे ही कस्टमाइज एप्लीकेशंस बनाने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज का इंतखाब कर सकते हैं। उनमें से सबसे आसान लैंग्वेज पाइथन है। आइए देखते हैं कि पाइथन के अंदर हमारे पास क्या क्या काम होते हैं और इसके ज़रिए हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी डाइव लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। मैंने यहाँ पर गिटहब पे एक ओपन रिपोजिटरी को इस्तेमाल किया है। ये वो रिपोजिटरी है जहाँ पर हमारे पास कुछ नोटबुक्स अवेलेबल है। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम बेसिक से स्टार्ट करेगा। कुछ पाइथन के इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया जाएगा और हम खास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम टेक्निकलिटीज़ को सिर्फ ना पढ़ें बल्कि इसके यूज़ केसेस और बिजनेस एप्लीकेशंस को भी समझते जाएं, ताकि हम पाइथन के ज़रिए अपने किसी भी काम को ऑटोमेट कर सकें या अपना डेटा एनालिसिस बखूबी अंजाम दे सकें। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर के साथ बने रहेंगे। सबसे पहला मैं यहाँ पे नोटबुक खोल रहा हूँ। आइए इस नोटबुक को देखते हैं। इस नोटबुक के अंदर आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप पाइथन में अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाने के लिए सबसे पहले आपको उसके ज़रिए प्रिंट करके एक विजुअल लैंग्वेज के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर मैं जुपिटर नोटबुक के इन्वायरमेंट में मौजूद हूँ जहाँ पर पाइथन ऑलरेडी कमीशन्ड है। मैं इस सेल को रन करता हूँ। 2 सेकंड वेट कीजिएगा क्योंकि पहली दफ़ा नोटबुक चल रही। मुबारक हो, हमने पाइथन का पहला प्रोग्राम रन कर लिया है। हमारा पहला प्रोग्राम कहता है हेलो पाइथन। हम इसके अंदर अपनी सीखने के लिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। हेलो पाइथन, दिस कोर्स इज टॉट बाय। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन कर ली। अब हम इसको एक थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। इस नोटबुक के अंदर आपको ये भी बताया जा रहा है कि अपनी पाइथन का वर्जन कैसे मालूम कर सकते हैं। अक्सर लोगों के पास इशू आता है कि आपने पाइथन 3.8 इंस्टॉल कर ली, आपको 3.10 करनी थी, तो आप इम्पोर्ट सिस और सिस डॉट वर्जन करके इसे चेक भी कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आप कोई कोड लाइन में लिखते हैं तो आप उसको कमेंट आउट भी कर सकते हैं। अब रियल वर्ल्ड के अंदर हम कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट मी सब। अब इस कोड को समझने के लिए दिस लाइन प्रिंट्स मी सम, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कोड का कमेंट मौजूद है और यहाँ पर ये कोड मौजूद है। यानी कि अगर मैं इसे रन करूं तो ये हेलो पाइथन जो कि पहली लाइन में मौजूद है उसे रन करेगा, इस कमेंटेड कोड को इग्नोर कर देगा, इस कमेंटेड कोड को भी इग्नोर कर देगा, फिर उसके बाद प्रिंट मीसम जो पाइथन का वैलिड कोड है उसे रन करेगा, फिर कमेंटेड एरिया को इग्नोर कर देगा। कमेंट्स हमें हमारे प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन और उसे समझने में मदद करते हैं। याद रखें, आप कभी भी कोई सोर्स कोड लिखेंगे तो हमेशा उसके साथ कमेंट्स ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि दूसरा बंदा जो आपके कोड को पढ़ रहा है या एनालाइज कर रहा है या उसमें कोई चेंजेस करना चाहता है तो वो बाखूबी इसको समझ के चेंजेस कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ पाइथन के अंदर एरर्स पढ़ने का तरीका। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास कोई भी गलत सिंटैक्स आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक एरर देगा कि आपने ठीक तरीके से प्रोग्राम नहीं लिखा। यहाँ पर मैं एक डेलिब्रेट मिस्टेक, जहाँ पे मुझे प्रिंट हेलो पाइथन लिखना था, मैंने उसकी जगह टाइपिंग एरर कर दिया है जो कि प्रिंट हेलो पाइथन है। इसको चलाने के बाद आप इस एरर को देख सकते हैं। एरर पढ़ना
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है। अगर आप एरर पढ़ना जानते हैं तो आप इसका गूगल या चैट जीपीटी के जरिए कोई भी हल निकाल सकते हैं। यहाँ पर एरर पढ़ने का पाइथन में तरीका क्या है, ये बता रहा है ट्रेस बैक, मतलब ये कि कहाँ से इसने एरर को रीड आउट किया है, किस लाइन में एरर है। ये कह रहा है प्रिंट पाइथन। हमें नाम देख के ही इशू समझ में आ रहा है, ऑल दो यहाँ पर ये नेम एरर बता रहा है, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये कि ये प्रिंट क्या होता है इसे मालूम नहीं है। ऑल दो ये यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए था, और जैसे ही हम इसको ठीक कर लेंगे और इसको रन करेंगे तो हेलो पाइथन का ये सही प्रोग्राम ज़रूर चल जाएगा। अब इस तरह के कई तरह के एरर्स आ सकते हैं और हर एरर की नौइयत अलग हो सकती है, लेकिन एरर दिखने का जो तरीक़ेकार है वो कुछ लगभग सेम ही होता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के एरर्स अलग अलग तरह की डिस्क्रिप्शन के साथ आते हैं। आपने इन्हें इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन्हें सॉल्व करना है। एक तरीका एरर सॉल्व करने का ये भी है कि यहाँ से आप कॉपी करें और आप एक न्यू विंडो में गूगल पे जाके खोल लें। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टैक ओवरफ्लो के ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने वेरिएबल को छोड़कर उसके अलावा जनरलाइज अपने एरर को समझकर रिजॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पाइथन के अंदर एरर हैंडलिंग, एरर डिबगिंग समझ में आ गई होगी। डिबगिंग का मतलब अपने प्रोग्राम के अंदर से बग्स को ख़त्म करना। अब पाइथन का कोड सीक्वेंशियली चलता है, मतलब ये कि टॉप टू डाउन चलता है। यानी कि अगर मैं बात करूं पाइथन का कोड, सबसे पहले नंबर 1 ये वाला चलेगा, फिर नंबर 2 ये वाला चलेगा, फिर नंबर 3 ये वाला चलेगा, मतलब सीक्वेंशियली कंपाइल होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो पाइथन के अंदर जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि पहला वाला तो आउटपुट प्रिंट हो गया, क्योंकि वो प्रिंट की वैलिड कमांड थी। लेकिन दूसरे के अंदर प्रिंट वाली गलती थी जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। हमें इस एरर को देख के समझ में आ रहा है कि हमने प्रिंट लिख दिया है प्रिंट की जगह। हम यहाँ पर इसे ठीक कर देते हैं, लेकिन आप नोटिस कीजिए कि जहाँ पर एरर आया है वहीं पर प्रोग्राम स्टॉप हो गया है। मतलब ये कि आगे ये प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये एरर ठीक नहीं होगा। मतलब ये कि सीक्वेंशियली ये चल रहा है। हम यहाँ पर इस पूरे एरिया को फॉर एग्जांपल ये प्रिंट वाले को रहने देते हैं और इसे कंट्रोल// दबा के कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और जो एरर वाली लाइन थी हमने उसको कमेंट आउट कर दिया फिल वक्त फिक्स करने की बजाय। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि पहली लाइन चलेगी, दूसरी लाइन तो कमेंट है, वो इवेल्युएट नहीं होगी, और थर्ड लाइन कमेंट नहीं है, वो वैलिड पाइथन कोड है, इसलिए वो चल जाएगा। तो आपको पाइथन प्रोग्राम के बारे में ये भी मालूम चल गया कि वो टॉप टू डाउन चलता है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कन्वेंशन के मुताबिक एक सिंटैक्स लिखने का तरीका होता है। यानी कि आप कौन सी वाली चीज़ किसके ऊपर मौजूद है और कौन सी चीज़ किसके ज़ेली मौजूद है। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बेसिक सी इफ़ की कंडीशन है, हालांकि मैंने अभी आपको इफ़ नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आपको समझाता चलूँ कि मैंने 17 के वैल्यू को x के अंदर सपोज करवा दिया है। ये ऐसे ही है जैसे हम अपने एक्सेल के अंदर लिखते हैं कि x और यहाँ पे लिखते हैं 17। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रिंट x इज इक्वल्स टू 17। अगर x 17 के बराबर है, यानी कि सबसे पहले ये डिटरमाइन होगा x 17 के बराबर है। दूसरी लाइन ये इवेल्युएट करेगी कि अगर x 17 के बराबर है तो क्या करें। ये जो तो क्या करें है ये इंडेंटेशन से नजर आ रहा है, ये जो स्पेस है इसे इंडेंटेशन कहते हैं। यानी कि प्रिंट इस इफ का सब पार्ट है। अगर मैं इस प्रिंट को इस सब पार्ट से पहले ले जाऊंगा तो ये एरर दे देगा, इंडेंटेशन एरर। ये देख रहे हैं, इस फिट को फिक्स करने के लिए कि ये इफ के अंडरलाइन आ जाए हम इसे इंडेंट कर देंगे। अब आप कोड को देखिएगा सक्सेसफुली चलेगा, और साथ में ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इस 17 को 18 कर दूंगा तो पहली वाली कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी, यानी कि ये इसके अंदर वाला कोड नहीं चलेगा। और एल्स की कंडीशन बताती है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो क्या करना है। तो हमने बताया है कि x इज नॉट
17, यानी कि वो 18 है। हम यहाँ पर चला कर देखते हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि x इज नॉट 17 प्रिंट होगा। x इज नॉट 17। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में भी आ गया होगा और पाइथन में इंडेंटेशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी चीज़ को आप किसी चीज़ के अंडरलाइन डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इंडेंटेशन का सहारा लेते हैं। इंडेंटेशन पाइथन में टैब के ज़रिए होती है। इसी तरीके से वो दोस्त जो कि जावा प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं उन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स का सहारा लिया होगा अपने प्रोग्रामिंग दौर में। आई होप सो कि आपको इसके ज़रिए पाइथन के बेसिक्स समझ में आ चुके होंगे। आइए थोड़े से हम प्रैक्टिसेस कंप्लीट करते हैं। जनरेशन ऑफ प्रोग्रामर्स हैव स्टार्टेड कोडिंग करियर्स विद हेलो वर्ल्ड। क्या हम हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं? यस। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, अब हम इसमें थोड़ी सी इन्हांसमेंट करते हैं और अब हम बात करते हैं कि इस हेलो वर्ल्ड को इन वन लाइन ऑफ कोड लिखना है। ऑल इन ऑल वन लाइन ऑफ कोड। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम आपको प्रिंट हेलो कॉमा वर्ल्ड। अब आपको इसको देख के अंदाजा होगा कि हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो गया है, लेकिन ये किस लिए मैंने कॉमा दिया? यानी कि प्रिंट के अंदर आप जितने कॉमा दे के वैल्यूज देते जाएंगे वो आपस में एक सेल्फ कॉन्केटिनेट हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हेलो वर्ल्ड मीसम तो ये यहाँ पर मीसम प्रिंट कर देता, और अगर मैं x के अंदर मीसम को सेव करवा देता और यहाँ पर मैं x के वैल्यू को कॉल कर देता तो यहाँ पर ये x प्रिंट हो जाता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ कि पाइथन का जो कोड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर मैं x की जगह कैपिटल X लिख दूंगा तो वो इस x को रिकग्नाइज नहीं करेगा और एरर देगा x इज नॉट डिफाइंड। ज़्यादातर लोग स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते हैं और फिर वो पाइथन में परेशान होते हैं। हमेशा अपने वेरिएबल्स को सही तरीके से ट्रैक कीजिए और एक सर्टेन स्ट्रैक फॉलो कीजिए, या तो अपर केस फॉलो कीजिए या तो लोअर केस फॉलो कीजिए। आई होप सो कि इसके ज़रिए आपको पाइथन का बेसिक इंट्रो समझ में आ चुका होगा कि आपने बेसिक पाइथन में प्रोग्राम अपना पहला कैसे लिखना है। थैंक यू वेरी मच।